हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ट्रांसक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हुआ। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की इंफॉर्मेशन इसका कॉपिंग हुआ एमआरएनए में। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे। डीएनए में पूरी डीएनए इज स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, क्राइटेरिया fulfill करेगा। that is what is the criteria for genetic material? It should be chemically structurally stable, right? It should be able to mutate, it should be able to express in the form of Mendelian characters, and it should show complementarity, right? Not complementary, it should be able to replicate, I mean, right? So DNA is genetic material। अब DNA के साथ क्या है? DNA के साथ प्रेजेंट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगी, राइट? सॉरी। अब ये डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के साथ कॉपी हुई। ठीक है, एमआरएनए के साथ कॉपी हुई। इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। कैसे कॉपिंग हुई? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आया, उसकी स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम किया और दूसरी स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड जैसे काम किया। और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अभी क्या बनी? नई स्ट्रैंड बनी। किसकी स्ट्रैंड बनी? एमआरएनए की। और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट थी एमआरएनए, सॉरी एचएनआरएनए। उसमें प्रोसेसिंग हुआ, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना, फाइनल मॉलिक्यूल जो बना, दैट इज योर एमआरएनए। यहां तक ठीक है? ओके, दिस इट वाज योर ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए के साथ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, राइट? एमआरएनए के साथ जो भी शॉर्ट में लिख रहा हूं जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में? कोड लैंग्वेज में प्रेजेंट है। और उसे ही हम बोल सकेंगे दैट इज कॉल्ड एज एमआरएनए लैंग्वेज। अब ये जो एमआरएनए लैंग्वेज है, इस जो रूप में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज एमआरएनए और इस पे न्यूक्लियोटाइड का बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है। अलग अलग नहीं लिख सकते, सिर्फ समझने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो दीज आर द ट्रिपलेट्स। न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द ग्रुप ऑफ 3, उसे हमने नाम दिया ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट है और उसी ट्रिपलेट को हम नाम देंगे कोडॉन। ठीक है, तो ये एक कोडॉन बन गया, एक कोडॉन बन गया, एक कोडॉन बन गया और एक कोडॉन। ऐसे बहुत सारे कोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कि जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन अभी स्टोर की हुई है। इसमें अभी डीएनए की इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने नाम दिया इसे एमआरएनए लैंग्वेज। अब ये कोडॉन में जितनी भी डीएनए की इंफॉर्मेशन है, इट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड। देखो, यहाँ डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए तक आना आसान था। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल था। लेकिन अभी एमआरएनए से आपको अभी अमीनो एसिड का चेन बनाना है। तो आरएनए से अमीनो एसिड का चेन बनाना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड में जाना जरूरी है। तो डायरेक्ट तो नहीं जा पाएगी, राइट? तो इसके लिए माध्यम होगा आपका टीआरएनए। टीआरएनए के माध्यम से एमआरएनए की इंफॉर्मेशन अभी अमीनो एसिड के साथ जाएगी। तो अमीनो एसिड का एक चेन बनेगा और अमीनो एसिड का चेन है तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो whatever the information was with mRNA, now that is translated into sequence of amino acids and that is called as protein, and that process is termed as translation। फिर से एक बार क्या हुआ? ट्रांसलेशन में हम क्या देखेंगे? mRNA में जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अभी उसका ट्रांसलेशन होगा। कॉपिंग नहीं बोलेंगे अभी, है ना? उसका ट्रांसलेशन होगा। किस चीज में ट्रांसलेशन होगा? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ट्रांसलेशन होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जितने भी कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे, इट विल रीड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड, इट विल कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। मान के चलिए ये कोडॉन नंबर 1 है, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। कोडॉन 2 अमीनो एसिड सेकंड को करेगा, थर्ड को करेगा, अमीनो एसिड 4 को करेगा। और इस तरीके से अमीनो एसिड जुटते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म होगा और वही पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन बनेगा। सिंपल लैंग्वेज में, ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ एमआरएनए इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिख लेंगे। वेल, ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज, और उसे हम दूसरी भाषा में बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोडॉन ऑफ एमआरएनए, मोर प्रिसाइजली लिख रहे हैं हम, कोडॉन ऑफ एमआरएनए इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस। और अमीनो एसिड सीक्वेंस के हम
सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। समझिए ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन करना है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन, रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन, क्या जरूरी है, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा किस चीज से बनेगा, अमीनो एसिड से बनेगा। 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट बनी अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। क्लियर। सेकेंड थिंग, अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना है, इसे कोई एंजाइम, सी ये तो कन्वर्जन है, रिएक्शन है, तो रिएक्शन में क्या लगेंगे, एंजाइम्स लगेंगे। तो इसमें जो एंजाइम रिक्वायर होगा ट्रांसलेशन में, तो दैट एंजाइम इज अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। सेकेंड एंजाइम इसमें होगा पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। ये क्या करेगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलॉन्गेशन ऑफ अमीनो एसिड चेन। अमीनो एसिड चेन का इलॉन्गेशन करना है, तो इसके लिए पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज लगेगा। और पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज राइबोजाइम जैसे काम करेगा। क्योंकि हमें अभी पता चल गया कि सब जितने भी एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में है, तो जरूरी नहीं कि हर एक का नेचर प्रोटीन होगा, ठीक है। कुछ आरएनए भी ऐसा काम करेंगे, आई मीन एंजाइम जैसे काम करेंगे, और उसे हम नाम देंगे राइबोजाइम। सो पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज ये भी एक राइबोसोम का टाइप है, इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। फोर्थ रिक्वायरमेंट है हमारी, वेल एटीपी एनर्जी सोर्स लगेगा, क्योंकि चार्जिंग भी करना है। अमीनो एसिड इनएक्टिव स्टेट में होंगे तो उसका चार्जिंग या तो एक्टिवेशन करना जरूरी है, और एक्टिवेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स भी हमें लगेगा, तो दैट एनर्जी सोर्स विल बी योर एटीपी, एटीपी एज अ एनर्जी सोर्स, एटीपी या तो जीटीपी, ठीक है। उसके बाद नॉन जेनेटिक आरएनए की रिक्वायरमेंट हमारी होगी, नॉन जेनेटिक आरएनए। अब नॉन जेनेटिक आरएनए क्या है, हमें पता है ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स, लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि टीएमई हुआ, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें जेनेटिक मटेरियल इज योर आरएनए। क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, व्हाट इज बैक्टीरियोफाज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उसमें भी आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक्सेप्शंस अगर हम बाजू में रख देंगे, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो डीएनए छोड़ के जितने भी आरएनए प्रेजेंट हो गए, या तो न्यूक्लियस या तो साइटोप्लाज्म में, तो उन्हें उनका जेनेटिक्स में तो रोल नहीं है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने में रोल नहीं है, तो उसे हम नाम देंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। अब नॉन जेनेटिक आरएनए सेपरेटली हमने इसे देख भी लिया, वैसे टाइप्स ऑफ टीआरएनए, आई मीन योर टाइप्स ऑफ आरएनए में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार मेंशन करेंगे, दीज आर योर टीआरएनए, आरआरएनए एंड एमआरएनए, दीज आर नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। अब क्या बचा, हियर वेल राइबोसोमल सब यूनिट्स लगेंगे, है ना, राइबोसोमल सब यूनिट्स। अभी राइबोसोमल सब यूनिट्स पता है आपको, राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रोकैरियोट्स में 30s और 50s, चलो लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रोकैरियोट्स, इसमें हो गए स्मॉलर सब यूनिट 30s एंड 50s इज अ लार्जर सब यूनिट। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 40s एंड 60s, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। वेल राइबोसोमल सब यूनिट भी हो गए। हाँ, अब राइबोसोमल सब यूनिट ये किस कंडीशन में प्रेजेंट हो गए, दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन सेपरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट। तो सेपरेटेड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, ट्रांसलेशन के दौरान क्या करना पड़ेगा, इसे जुटना होगा। तो जुटने के लिए आयन लगेगा, कोफैक्टर लगेगा, एंड दैट इज योर मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन भी इसमें रिक्वायर होगा, तो 7th रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम आयन की भी यहाँ पे जरूरत होगी, ठीक है। मैग्नीशियम आयन से जोड़ने में ही काम नहीं आएगा, एक्टिवेशन ऑफ जब अमीनो एसिड होगा तब भी मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी। तो लिख लेंगे ज्वाइनिंग ऑफ ribosomal subunits, and during charging of amino acid, so these are various requirements for
ट्रांसलेशन टू टेक प्लेस। ट्रांसलेशन अगर होना है तो इतनी सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी, इतनी सब रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, अब देखेंगे हम स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। स्टेप्स इन ट्रांसलेशन क्या स्टेप्स है? वेल, पहली स्टेप होगी इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन, और थर्ड स्टेप होगी, हम क्या करेंगे अभी एक जितने भी रिक्वायरमेंट है उसकी उसका रोल क्या है। एमआरएनए, जैसे एमआरएनए उसका स्ट्रक्चर इन ब्रीफ देखेंगे, टीआरएनए क्या करेगा, ठीक है, और आरआरएनए का क्या फंक्शन होगा, ये सब देखेंगे। और बाद में फिर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, दैट इज 5 मिनट्स प्रोसेस फॉर एक्सप्लेनेशन, राइट, एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स में आपका ट्रांसलेशन होगा। अब इनिशिएशन जब होगा तो यहां पे इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन, एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फिर आसानी होगी, राइट। तो इनिशिएशन कोडॉन क्या होगा? AUG होगा। किस पे होगा? इट विल बी प्रेजेंट ऑन mRNA, ठीक है। mRNA की स्टैंड होगी, उस पे सबसे पहला सीक्वेंस जो होगा, जो मेथियोनिन को कोड करेगा, दैट इज योर AUG, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया इनिशिएशन कोडॉन। समटाइम्स GUG भी हो सकता है, GUG का GUG किसी कोड करेगा? GUG वैलिन को कोड करेगा, राइट। लेकिन समटाइम्स इंस्टेड ऑफ AUG इट कैन आल्सो फंक्शन एज इनिशिएशन कोडॉन। ये इनिशिएशन कोडॉन जैसे भी काम कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास अभी 2 इनिशिएशन कोडॉन हुए। ध्यान में क्या रखना है? सिर्फ AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन व्हिच विल कोड फॉर मेथियोनिन। समझिए बात, मेथियोनिन, ठीक है। अगर AUG नहीं है तो GUG भी मेथियोनिन को कोड करेगा, तो इसे एम्बिगुअस कोडॉन हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस कोडॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड में हमने इसे देखा है, एम्बिगुअस कोडॉन। अदरवाइज जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, मतलब एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, समझ लो। अभी मेथियोनिन को कोड करेगा, इनिशिएशन कोडॉन होगा। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा? स्टॉप कोडॉन्स होंगे, स्टॉप कोडॉन्स। और स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 है, एक है UAA, UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या हुआ? इसे हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉनसेंस कोडॉन। mRNA का स्ट्रक्चर निकालेंगे तब पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नॉनसेंस कोडॉन क्यों? इट डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। UAA, UAG, UGA, इट विल नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। इसे दूसरे नाम भी है, दे सकते हैं हम। UA को बोलेंगे हम ओकार, इसे बोलेंगे अंबर और ओपा, जो भी प्रोनाउंसिएशन है कर सकते हो, एडिशनल जानकारी, ठीक है। वेल, अब इलोंगेशन स्टेप होगा तो यहां पे एंजाइम का रोल आएगा, दैट इज योर पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। क्लियर है यहां तक? अभी नॉन जेनेटिक mRNA के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सी हियर, सपोज दिस इज योर mRNA, थोड़ा नीचे लेंगे, mRNA का ए एंड है आपका 5 प्राइम, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड। यहाँ पे होगा आपका कैप, ए जुटेगा इसे, यहाँ पे है सॉरी दैट इज योर टेल, और यहाँ पे है योर कैप, ये कैप है 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रोसेस्ड mRNA, ठीक है। वेल, अब इनिशिएशन कोडॉन कहां पे होगा? इनिशिएशन कोडॉन यहां पे होगा, AUG। स्टॉप कोडॉन कहां पे होगी? स्टॉप कोडॉन यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक ही लिखूंगा अभी, UAA, दिस इज योर स्टॉप कोडॉन और दिस इज योर इनिशिएशन कोडॉन। समझ लो, क्योंकि mRNA एक्ट एज अ टेम्पलेट या तो साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। अब ये mRNA, इस पे राइबोसोम के राइबोसोम असेंबल होंगे, है ना, स्मॉलर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट, उसके बाद ट्रांसलोकेशन होके एक एक अमीनो एसिड इसे जुटेगा, ठीक है, समझ लो सिर्फ। अब ये होगा इनिशिएशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। अब इसके बीच में लिख देंगे हम, सपोज GGG, हाइपोथेटिकल लिख रहा हूं मैं, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अमीनो प्रोटीन। सी हियर एक एडिशनल थिंग, सेल में या तो बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो डिसाइडेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। जब अमीनो एसिड का सीक्वेंस तय होगा, डिसाइड होगा,
तो उसे एग्जैक्ट अमीनो एसिड ही बनाना है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो अलग तरीके के प्रोटीन्स नहीं बना सकता है ना, क्योंकि प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो जितने मतलब जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा ये डिसाइडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है, और डिसाइडेड सीक्वेंस से पर्टिकुलर प्रोटीन ही बनेगा। क्लियर? सो सबसे पहले जो होगा मेथियोनिन ही होगा और उसके बाद आके उसे अमीनो एसिड जुटेंगे। 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड। यहां पे लिख देंगे हम यू, या तो लिखेंगे CUA, ठीक है। कंसीडर करो दिस इट इज स्टार्ट कोडन और ठीक है, 3 ठीक है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, UG से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द रीजन वेयर एक्चुअल पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस विल टेक प्लेस। बहुत सारे यहाँ पे कोडॉन्स हो गए विच विल कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। अब इसके पहले जो रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस रीजन, फॉर एग्जांपल दिस रीजन, और इसके बाद दिस रीजन, ये जो रीजन है पिंक कलर में मैं इसे डिनोट कर रहा हूं, तो इसे हम बोलेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन नाम में ये, इसे शॉर्ट में हम बोलेंगे UTR। यहां पे भी एक UTR प्रेजेंट है, अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जितने भी सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे तो ये सीक्वेंस जो है तो ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। मतलब जितना भी पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा, फंक्शनल एरिया, जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने देखा था स्ट्रक्चरल जीन, सिमिलरली इतना जो एरिया होगा इसमें ही अमीनो एसिड का चेन तैयार होगा। सीयर इतने रीजन में ही अमीनो एसिड बनेगा। यहाँ तो वैसे भी प्रोसेस स्टॉप होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए हमने इसे कहा UTR। अभी अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो इसका काम क्या है? सो इट इंक्रीजेस, दिस UTR इंक्रीजेस ट्रांसलेशन एफिशिएंसी, इसकी एबिलिटी को बढ़ाना, ट्रांसलेशन की एबिलिटी, एफिशिएंसी बोलेंगे हम इसे, एफिशिएंसी, ठीक है। फिर UTR का फंक्शन क्या होगा? टू इंक्रीज ट्रांसलेशन एफिशिएंसी, दैट इज द फंक्शन ऑफ UTR। कहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस होगा? दिस रीजन में, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल एरिया ऑन द mRNA, राइट। तो ये होगा mRNA, ओके। अब mRNA के साथ में लैंग्वेज है। अब ये कोड करेगा मेथियोनिन के लिए, ठीक है, ये कोड करेगा ग्लाइसिन के लिए, अमीनो एसिड के नाम लिख रहा हूं मैं, ये कोड करेगा फिनाइल एनालिन के लिए, और ये कोड करेगा ल्यूसीन के लिए। तो एक एक आएगा अमीनो एसिड, उसके बीच में पेप्टाइड लिंकेज होगी और पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस होगा। अब लैंग्वेज विथ AUG, दिस विल बी यूज्ड फॉर कोडिंग मेथियोनिन। अभी इस AUG को मेथियोनिन को कोड करना है, ठीक है। मेथियोनिन शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे MET, इसे लिखेंगे हम GLY, PHE लिख दिया, और इसे लिखेंगे LU। अब ये लैंग्वेज कोड करेगी अमीनो एसिड को, लेकिन उसके लिए माध्यम जरूरी है। अब माध्यम जरूरी है, इसका मतलब ये हुआ, फिर से एक बार निकालेंगे, ये हो गया आपका mRNA, ठीक है। अब इस पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, एक कोडॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, समझ लो। अब यहां पे प्रेजेंट है आपका EUG, इनिशिएशन कोडॉन। इसकी लैंग्वेज अभी अमीनो एसिड को कोड करेगी। अभी पूरा आपका क्या है? दिस इज योर साइटोप्लाज्म। रोल शुरू में हम क्या कर रहे हैं, हर एक जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स है ना, जैसे tRNA, हमारे rRNA, इनका रोल क्या है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो साइटोप्लाज्म है, मान के चलेंगे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर में निकाला। अभी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर tRNA। तो tRNA का ये हो गया एंटीकोडोनल लूप, यहाँ पे एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट हो गए। mRNA पे जो प्रेजेंट है इसे हमने कहा कोडॉन। तो tRNA का ए एंड हो गया 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम एंड, यहाँ पे एक सीक्वेंस है दैट इज योर CCA, और यहाँ पे प्रेजेंट है G। समझ लो, 2 tRNA के टाइप हो गए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब योर क्लोरलिक मॉडल है ना, हम tRNA के टाइप में उसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा होगा इन्वर्टेड L शेप, लेकिन मैं एक आसानी के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं। अभी यहाँ पे जो अटैच होगा, तो यहाँ पे कौन अटैच होगा? यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होगा, समझ लो
क्या अटैच होगा, अमीनो एसिड। अब मान के चलेंगे यहाँ पे AUG है तो अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच हुआ मेथियोनिन। अब किस टीआरएनए को मेथियोनिन अटैच होगा, ऐसे टीआरएनए को मेथियोनिन अटैच होगा कि जिसका एंटीकोडॉन सीक्वेंस AUG के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो। फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड में यहां पर ले रहा हूं अभी, ओके सॉरी अमीनो एसिड बोल रहा हूं टीआरएनए। अभी इसे यहाँ पे सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होना चाहिए, UAC। अगर ये एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए इट हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू दैट ऑफ इनिशिएशन कोडॉन दैट इज AUG, अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, ठीक है, तो जिस टीआरएनए पे ये सीक्वेंस होगा उसी के साथ मिथियोनिन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन है, AUG किसे कोड कर रहा है, मिथियोनिन को। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन एंटीकोडॉन लूप तैयार, आई मीन योर सीक्वेंसिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होना जरूरी है। जिस टीआरएनए पे UAC होगा उसी को फिर मिथियोनिन जुड़ेगा, समझ आ रहा है। सिमिलर इज द केस विथ अदर कोडॉन्स आल्सो। अगर यहाँ पे दूसरा ले रहा हूं मैं अभी, दिस वन, अगर यहाँ पे सीक्वेंस है UUU, ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन क्या होगा, AAA। ऐसा टीआरएनए जिसका एंटीकोडॉन AAA है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा mRNA के कोडॉन के साथ, तो UUU ये किसे कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को। तो फिनाइल एलेनिन ऐसे टीआरएनए को अटैच करेगा जिसका एंटीकोडॉन ये कोडॉन के साथ मैच करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा, तो यहां पे जुटेगा फिर फिनाइल एलेनिन। सिमिलर विल बी द केस विथ ऑल द अमीनो एसिड्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब जो भाषा, जो लैंग्वेज, जो कोड, क्या बोले, इंफॉर्मेशन अब ये कोडॉन के साथ है, अब इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड, और वन बाय वन ऐसे अमीनो एसिड्स आएंगे और उसका पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस होगा। अब टीआरएनए का रोल क्या हुआ, टू ब्रिंग अबाउट योर अमीनो एसिड्स। यहाँ पे अमीनो एसिड पड़ा था AA1, पहला अमीनो एसिड मान के चलेंगे, ये AA2 था, तो टीआरएनए आया, टीआरएनए ने A1 को अटैच कर लिया और इस mRNA के साइट पे उसे लाया। कौन सी साइट होगी, राइबोसोम साइट होगी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ टीआरएनए का, टू ब्रिंग अमीनो एसिड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस साइट, उस साइट पे उसे अमीनो एसिड को लाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए। क्लियर अप टू दिस? वेल, mRNA का काम क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट। क्या होगा, यहाँ पे एक लार्जर सब यूनिट अटैच होगा, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का अटैच होगा। मैं इसे लिख रहा हूँ 30S है और इसे लिख रहा हूँ 50S है। मतलब mRNA का फंक्शन हुआ कि इट विल कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड, एक चीज। दूसरी, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल यूनिट, सब यूनिट्स। ये mRNA का फंक्शन हुआ। tRNA का फंक्शन हुआ टू ब्रिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोमल सब यूनिट्स फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। और rRNA दिस इज द पार्ट ऑफ योर राइबोसोम। क्लियर है यहाँ तक? नॉन जेनेटिक आरएनए का क्या रोल होगा, हमने इनिशियल इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया। क्लियर दिस? अब राइबोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सी, दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट, इसमें ऐसे दो ग्रूव्स होंगे, ग्रूव्स मतलब एक डिप्रेशन होगा, और ये है आपका लार्जर सब यूनिट। दिस इज स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस विल बी स्मॉलर लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट जो भी है यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, यहां तक बात क्लियर है? वेल, अब ये साइट जो है लार्जर सब यूनिट पे, दिस साइट इज P साइट एंड दिस साइट इज A साइट, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जिट साइट भी होगी, इसे हम E साइट बोलेंगे, एग्जिट साइट, E साइट। साइट मतलब जगह, तो ये क्या बन गई, साइट्स बन गई, ओके। अब सबसे पहले इसका अटैचमेंट mRNA के साथ होगा, ये असेंबली अटैच होगी, ठीक है, ओके। अब इतना ध्यान याद करना है सिर्फ कि स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट इनएक्टिव स्टेट में है, दोनों एक दूसरे के साथ जुटेंगे, उसमें रोल होगा Mg2+ आयंस का, और इसमें दो साइट प्रेजेंट होगी, P साइट, A साइट। P को हम लिख देंगे पेप्टिडिल साइट, ये है आपकी पेप्टिडिल साइट, और ये है अमाइनो असाइल साइट, ठीक है, अमाइनो असाइल साइट, एंड E इज योर एक्सिट साइट। यहां तक समझ आया? ठीक है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी द टाइम। ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अभी अब पहली स्टेप हम लेंगे इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसलेशन, दैट इज योर इनिशिएशन।
अब जब इनिशिएशन होना है उसके पहले एक स्टेप होगी, दैट स्टेप इज, मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, अब यहां पे लिखा है ट्रांसलेशन, फिर से एक बार लिखेंगे ट्रांसलेशन। कहां पे हो रहा है ट्रांसलेशन? इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। मतलब जो भी अमीनो एसिड्स है टीआरएनए कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब सबसे पहली स्टेप होगी एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। हमने कहा था अभी एक्टिवेशन करना है, एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहला अमीनो एसिड AA1 जो कि मिथ्योनिन होगा फॉर एग्जांपल, उसका एक्टिवेशन करना है, तो इसके साथ अब कौन आएगा? एटीपी आएगा। और दिस प्रोसेस will take place in the presence of enzyme, and that enzyme I will write it as a E1. कौन सा एंजाइम है? This E stands for amino acyl tRNA synthetase। ये हो गया आपका एंजाइम, E1 लिखा मैंने, और इसी के साथ Mg2+ आयंस भी रिक्वायर होंगे। तो क्या होगा? अभी AA1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, और एनर्जी यूज करके ये कॉम्प्लेक्स बनेगा AA1AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसमें रिलीज होगा पायरोफॉस्फेट रिलीज PPI। एटीपी का स्ट्रक्चर हमने देखा है, वैसे भी अनहाइड्रेटेड बॉन्ड्स कहां पर है, ईस्टर बॉन्ड कहां पर है, ठीक है। तो दो फॉस्फेट बॉन्ड अलग हो गए, एनर्जी रिलीज हुई, ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। ये हो गया चार्जिंग ऑफ और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकंड स्टेप होगा एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए को भी चार्ज करना है। अब टीआरएनए को चार्ज करना है, इसका मतलब कोई अलग करना नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी टीआरएनए लिया, यहाँ पे एंटीकोडॉन्स है, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, यहाँ पे G है, यहाँ पे CCA, एक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका कौन अटैच करेगा? यहाँ पे अटैच होगा आपका अमीनो एसिड। ये लिख रहा हूं मैं, दिस इज योर अमीनो एसिड AA1 फॉर एग्जांपल। अमीनो एसिड जब 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए अटैच करेगा तो उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या तो इसे और एक नाम दे सकते हैं हम अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। क्यों अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए? क्योंकि टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड अटैच हुआ, अमाइनो एसिलेशन कह दिया। यहां पे भी एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम। अब हम कह सकेंगे कि दिस टीआरएनए इज चार्ज्ड टीआरएनए। क्लियर? चार्ज टीआरएनए कब बोला? जब टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड जुड़ गया तो उस टीआरएनए को हमने कहा चार्ज्ड टीआरएनए, या तो अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए हुआ, ये हम कह सकेंगे, ठीक है। ओके, अब एक चीज क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ बताना था मुझे अभी। वेल राइट, अब अमीनो एसिड जुटा, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है आपको, ये है CH, यहाँ पे होगा NH2, यहाँ पे है आपका वेल COOH ग्रुप। तो अगर ये अमीनो एसिड 1 लिख रहा हूं मैं, जो भी है यहाँ पे लिख रहा हूं अमीनो एसिड 2, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? COOH, थोड़ा उल्टा लिखेंगे, COOH, ये हो गया CH, R वगैरह सब समझ लो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे NH2। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बायोमोलिक्यूलर हमने वैसे भी देख लिया है। तो क्या होगा? इससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इससे OH बाहर निकलेगा, और इस प्रोसेस को हमने कहा था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ, मतलब -H2 इससे, मतलब H2 माइनस हो गया, H2 हट गया, तो क्या हटाएंगे इससे? अभी सीयर इसे कट कर रहा हूं मैं, इसे भी कट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बनेगा NHCO। ये क्या बना? NHCO। इसमें अभी बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अमीनो एसिड आया, फिर दूसरा अमीनो एसिड जुटेगा, सिमिलर फैशन में उसकी बॉन्डिंग होगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक का NH2 ग्रुप फ्री होगा, एक का COOH ग्रुप फ्री होगा, तो उसमें से वो पानी हट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और एक एक करके सब अमीनो एसिड जुटेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। यहाँ तक एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए समझ आया। फिर से एक बार, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब क्या? टीआरएनए के साथ
अमीनो एसिड का जुट जाना इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिस एंजाइम एंड यूटिलाइजिंग मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, ये होगी पहली स्टेप। अब इनिशिएशन होगा तो क्या होगा? इनिशिएशन अब मैं यहां पर निकाल रहा हूं, दिस इज योर mRNA। ठीक है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी बेस AUG, यहाँ पे लिखेंगे हम GGG, यहाँ पे लिख रहा हूँ UUU और यहाँ पे लिखेंगे UC A समझो। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे पहले mRNA के साथ अटैचमेंट होगा। mRNA के साथ कौन जुटेगा? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट जुट गया। ठीक है ना, दिस इज योर 30th सब यूनिट फॉर एग्जांपल, स्मॉलर सब यूनिट ये जुटा। अब क्या होगा? टीआरएनए आएगा। अब इस पे दो साइट्स है, दो साइट कौन सी है? इसे हमने कहा था पी साइट और इसे कहा था ए साइट। सी है, यहाँ पे भी एक बार फिर से निकालेंगे, ये स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। तो यहाँ पे ए साइट है, ये साइट, तो इसे हमने कहा था पी साइट और ए साइट। क्यों? क्योंकि शुरू में अटैचमेंट किसका होगा? स्मॉलर सब यूनिट का अटैचमेंट होगा। ठीक है, और प्रोकैरियोट की केस में हमने ये भी कहा था mRNA पे एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट है, एंड दैट इज योर DS सीक्वेंस, डेलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है ना, तो डेलगार्नो सीक्वेंस क्या है? एक पर्टिकुलर हेक्सामर है। क्या हेक्सामर था वो? AGGAGG, एक सीक्वेंस था 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे। तो ये हेल्प करेगा 30th स्मॉलर सब यूनिट को mRNA को साथ, प्रोकैरियोट की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये प्रोकैरियोटिक mRNA मान के चलो, और यहाँ पे 30th सब यूनिट अटैच करना है। तो ये डेलगार्नो सीक्वेंस जो है, डेलगार्नो सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या है? एक हेक्सामर है। क्या है सीक्वेंस? AGGAGG। ये सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा 30th सब यूनिट को कि यहाँ पे अटैच हो पाए, इनिशिएशन कोडन के साथ अटैच हो सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल ध्यान में रखो। ठीक है, अब यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं mRNA के साथ कौन अटैच हुआ? एक 30S सब यूनिट। अब यहाँ पे P साइट है, A साइट है ना, तो tRNA सबसे पहले tRNA एंट्री करेगा। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है। ठीक है ना, तो tRNA है, चार्ज हो गया, पूरा प्रोसेस हुआ। यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, और यहाँ पे अटैच है आपका अभी मेथियोनिन। अब इसकी करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस क्या है? UAC। अभी एक एक्टिवेटेड चार्ज tRNA आएगा और P साइट से एंट्री करेगा। किस साइट से एंट्री करेगा? P साइट, समझ लो, ये एंटर होगा P साइट से। तो वेल यहाँ पे मैं अभी निकाल रहा हूं इसे, यहाँ पे लिखा मैंने मेथियोनिन, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और यहाँ पे उसकी कोडॉन एंटी कोडॉन पेयरिंग हो गई। समझ आया? वेल अब ये P साइट से एंट्री करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ? सी mRNA प्लस कौन हुआ? 30th सब यूनिट। अब tRNA आया, अब कौन आया? tRNA के साथ कौन अटैच होकर आया? मेथियोनिन अटैच होकर आया। ठीक है, MET लिख देंगे सिर्फ, मेथियोनिन अटैच होकर आया। ठीक है, अब जैसे ये P साइट, हाँ वेल, फर्स्ट अमीनो एसिड enters from P site and later other amino acids enter from your A site। ये समझना है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन की बात हो रही है, नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां तक क्लियर? नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ लो। अब यहाँ पे सीक्वेंस है, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट जुट गया, tRNA आया, अब उसके साथ जुटेगा आपका लार्जर सब यूनिट। तो ये लार्जर सब यूनिट यहाँ पे जुट गया। तो यहाँ पे साइट निकालेंगे हम, ये साइट और ये ए साइट। ये P साइट है, A साइट है, और एडिशनल साइट भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, E साइट, एग्जिट साइट, जो कि शुरू में हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ये मिटा देंगे। ओके, अब कौन अटैच हुआ? mRNA आया, mRNA के साथ स्मॉलर सब यूनिट जुटा, उसके बाद tRNA आया, उसने कोडॉन एंटीकोडॉन
कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई, मेथियोनिन अभी आया, पी साइट से एंट्री की। सबसे पहला अमीनो एसिड एंटर करेगा पी साइट से, बाकी सब अमीनो एसिड्स विल एंटर फ्रॉम ए साइट। यहां तक क्लियर है? अभी मेथियोनिन यहां पे था तो मैं अभी इसे हटा रहा हूं, ठीक है, और ये लार्जेस्ट सबयूनिट। अब क्या होगा, दूसरा अमीनो एसिड, दूसरा टीआरएनए 5 प्राइम 3 प्राइम। अब जीजी है तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, सी सी सी, इस पे एंटीकोडॉन, तो इसका होगा पेयरिंग, समझ लो सिर्फ, ठीक है, नीचे लेना है इसे। और यहाँ पे जीजी मतलब कौन रहेगा, यहाँ पे अटैच होगा ग्लाइसिन। क्लियर अप टू दिस? पहला अमीनो एसिड यहाँ से आया, जब एमआरएनए के साथ 30th सब यूनिट जुटा, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आया, उसके बाद 50th सब यूनिट यहाँ पे अटैच हुआ और ए साइड से दूसरे टीआरएनए अभी एंट्री की, उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग जीजी कोड फॉर ग्लाइसिन, सो ग्लाइसिन इसके साथ अटैच हुआ और ए साइड से अभी एंटर करेगा। ए साइड से एंटर करेगा तो मैं नीचे लूंगा अभी इसे, वेल जस्ट अ सेकंड, नीचे ले लेंगे, लास्ट सब यूनिट है और यहाँ पे है आपका ये टीआरएनए, यहाँ पे लिखा मैंने ग्लाइसिन और यहाँ पे होगी इनकी पेयरिंग, समझ लो, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। तो ग्लाइसिन आया, अब क्या होगा, मेथियोनिन का पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है, देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि पी एंड ए साइड दे आर क्लोजर इनफ, इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में आसानी होगी, तो ये साइड बहुत क्लोज है, इसके बीच में अभी बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो इससे मेथियोनिन हटेगा, टीआरएनए इसे छोड़ देगा और मेथियोनिन यहाँ पे इसे अटैच करेगा, समझ आ रहा है? और जो बीच में बॉन्ड बना है तो इसे बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर दिस? अभी बना आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो ग्लाइसिन था, मेथियोनिन आया, इसका NH2 ग्रुप था, इसका COH ग्रुप था, पहले हम देख चुके, देखो सी है यहां पे NH2 ग्रुप किसका होगा, NH2 ग्रुप होगा ग्लाइसिन का और COH ग्रुप होगा मेथियोनिन का, ये इस पे जुटेगा, पेप्टाइड बॉन्ड तैयार होगा, -H2O हो गए। यहां तक समझ आए? ये लिखेंगे हम पहली स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, दिस इज योर mRNA, समझ लो बहुत आसान है, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। अब शुरू का सीक्वेंस था हमारा AUG, बाद में था GGG, अब है UUU और UCA, और यहाँ पे है आपका UAA स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे कौन है UAA, दैट इज योर स्टॉप कोडॉन, क्योंकि वहां पे प्रोसेस टर्मिनेट होगी, ठीक है। अब क्या होगा, इस साइड पे अब ये पी साइड, टीआरएनए यहाँ से ई साइड से हट जाएगा, ठीक है, ये हटेगा और ये राइबोसोम का यूनिट है, ये थोड़ा सा ट्रांसलोकेट करेगा, मतलब तो उसका शिफ्टिंग होगा, जैसे रेल ट्रैक पे रेल चलती है थोड़ी आगे आगे आगे, राइट, तो इसका स्लाइडिंग होगा, तो स्लाइडिंग होके आप कंसीडर करेंगे ये आपका क्या आया, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, स्मॉलर सब यूनिट लार्जेस्ट सब यूनिट, तो ट्रांसलोकेशन हुआ, किसका ट्रांसलोकेशन हुआ, राइबोसोमल यूनिट का ट्रांसलोकेशन हुआ, किस पे, mRNA पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये GGG यहाँ पर है, तो ये साइड कौन सी थी आपकी, ये साइड थी पी साइड और ये साइड थी ए साइड, तो पी साइड पे कौन आया, देखो अब ए साइड पे कौन था, ग्लाइसिन और मेथियोनिन अटैच करने वाला टीआरएनए था, तो ये टीआरएनए अभी मान के चलो यहाँ पे आया, कहाँ, सी, ये टीआरएनए और इसके साथ कौन अटैच है, यहाँ पे ग्लाइसिन है, उसके साथ है अभी मेथियोनिन, समझ आया? तो अभी ए साइड एम्प्टी हो गई, तो ए साइड से फिर से दूसरा टीआरएनए आएगा, ऐसा टीआरएनए जिसका सीक्वेंसिंग यू के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब यहाँ पे एक टीआरएनए आया और इस पे है सीक्वेंस ए, ठीक है, और ये अटैच किससे करेगा, ये अटैच करेगा फिनाइल एलानिन के लिए। सेम स्टेप, अब क्या होगा, ये दोनों भी अमीनो एसिड्स यहां से निकाले जाएंगे, दिस टीआरएनए विल कम आउट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टीआरएनए बाहर आया और ये शिफ्ट होगा आगे, आगे कैसे शिफ्ट होगा, सी ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये पूरी असेंबली उठा के ऊपर रख देंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड तैयार हुआ, यहाँ पे है ग्लाइसिन और सबसे ऊपर है मेथियोनिन, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, इसका ट्रांसलोकेशन होगा, थर्ड स्टेप भी लिख देंगे, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, यहाँ पे लिखा था हमने AUG, फिर था GGG, अब है UUU, उसके बाद है UCA और ये है UAA। थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी हो रही है लेकिन समझ लो, एक बार में समझ आ जाएगा। अब क्या होगा, इसका ट्रांसलोकेशन होगा, लार्जेस्ट सब यूनिट स्मॉलर यूनिट आगे आया, अब UUU ये कहां पे आया, यहां पर, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस वन, अब इसे कौन अटैच है, फिनाइल
फिनाइल एलेनिन, फिर है ग्लाइसिन और उसको अटैच है आपका मेथियोनिन। ठीक है, तो ये साइड कौन सी थी, पी साइड, दिस इज पी साइड, और ये साइड कौन सी है, ए साइड। तो ये साइड से ए साइड पे फिर से एक नया अमीनो एसिड आएगा, फॉर एग्जांपल लिख ही देंगे, टीआरएनए आएगा और अमीनो एसिड अटैच करेगा। अब यूसीए ये किसे कोड करेगा, इट विल कोड फॉर ल्यूसिन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ल्यूसिन आया। ओके, फिर से क्या होगा, इसका ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन होगा तो ये पूरे अमीनो एसिड्स यहाँ से हटा के इसे अटैच कर दिए जाएंगे। तो फाइनली एक लिख रहा हूं मैं, अभी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर निकालेंगे, ये लार्जर या स्मॉलर। अब ये है आपका टीआरएनए, इसे अटैच था सबसे पहले फिनाइल एलेनिन, उसके बाद था ग्लाइसिन, नो सॉरी, ये टीआरएनए कौन अटैच है, यहाँ पे है आपका ल्यूसिन। ये पूरी अमीनो एसिड की चेन यहाँ पे आएगी, ये फिनाइल एलेनिन, फिर ग्लाइसिन और फिर मेथियोनिन। सिमिलरली अब ये जो स्टेप चल रही है, इस स्टेप को हम बोलेंगे, क्या हो रहा है अभी राइबोसोम का हो रहा है ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस इज आल्सो एंजाइम मेडिएटेड, और एंजाइम होगा आपका यहाँ पे ट्रांसलोकेज एंजाइम। ठीक है, अब जो बॉन्ड यहाँ पे तैयार हो रही है, इलोंगेशन स्टेप चल रही है, अभी आगे आगे बढ़ रहा है, इलोंगेशन, चेन का इलोंगेशन हो रहा है। तो इलोंगेशन करने के लिए जो एंजाइम होगा, इलोंगेशन प्रोसेस, तो एंजाइम का नाम है आपके पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। दैट एंजाइम इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। दिस इज हाउ पी साइड एम्प्टी होगा, ये जो शिफ्टिंग हुआ इसका शिफ्टिंग पी साइड पे होगा, फिर ए साइड ओपन है, फिर अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड अटैच करेगा, फिर से शिफ्टिंग होगा पी साइड पे, टीआरएनए आएगा, ए साइड एम्प्टी, फिर से अमीनो एसिड एंटर करेगा, एंड दिस इज हाउ इट विल रीच टू द एंड। अब यहां तक मान के चलो ये पूरी अमीनो एसिड की चेन आके पहुंच गई, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है, इट विल टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके साथ फैक्टर भी जुटेगा, टर्मिनेशन फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स है, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, R1 R2 इस तरीके से फैक्टर्स है, या तो EIF1 EIF2 EIFA, अलग अलग तरीके के फैक्टर्स है, यहाँ पे मेंशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ टर्मिनेशन रीजन यूए तक जब ये चेन आपकी पहुंचेगी, तो यहाँ पे ऐसा निकालेंगे, ये अमीनो एसिड की चेन पहुंच गई, तो यहाँ से टर्मिनेशन फैक्टर अटैच होके दिस चेन विल बी रिलीज्ड, और इस चेन को हम बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर अभी आया बाहर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दिस विल बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बना। उसके बाद अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन इसके साथ मिलेगी और सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएगी, या तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगी। लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी तो किस रूप में आई, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के रूप में आई और साइटोप्लाज्म में रिलीज हुई। ठीक है, अब ये हो गई पूरी आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। अब एक थोड़ी सी एडिशनल चीज देखेंगे। सपोज दिस इज योर प्रोकैरियोटिक mRNA, दिस इज प्रोकैरियोटिक mRNA। तो प्रोकैरियोटिक mRNA कैसा है, दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी वी हैव सीन, दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक सिस्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिस्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिस्ट्रॉन है, और सिस्ट्रॉन का फंक्शन क्या है, दिस इज योर सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन का फंक्शन है, इट विल फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड अगर बनाना है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, तो हर जगह पे देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ दिस राइबोसोमल यूनिट्स। ऐसे अटैचमेंट होगी, स्मॉलर लार्जर स्मॉलर। mRNA एक ही है, किसका है, प्रोकैरियोटिक का है, और हर एक से एक ऐसा आपका क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। आई मीन ये पॉलीपेप्टाइड चेन, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ये इससे भी अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है, इससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस कंडीशन अपीयर्स ओनली इन प्रोकैरियोट्स। अब सिंगल mRNA यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये सिंगल mRNA आपका, और इस पे पूरे कौन अटैच हुए, राइबोसोम्स, दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है, ये पूरे राइबोसोम है। तो दिस कंडीशन व्हेन single mRNA attaches with many ribosome, this condition is called as polyribosome, या तो इसे हम बोल पाएंगे पॉलीजोम। इन प्रोकैरियोट्स, किसमें, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स में
मोनोसिस्टोनिक कंडीशन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। यहाँ पे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोमल यूनिट अलग अलग अटैच होना जरूरी है। तो ये पॉलीजोम है, इसे हम पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, यहां तक हमारा ट्रांसलेशन फिनिश हुआ। 3 स्टेप्स में ट्रांसलेशन हमने देखा, एक तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन कोडॉन था एओजी, इलोंगेशन में पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम था, और टर्मिनेशन में यूएए, यूएजी और यूजीए, तीनों में से कोई भी हो सकता है। टर्मिनेशन कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन नाम दिया हमने, और फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ, जंपिंग ऑफ दैट राइबोसोम ऑन द एमआरएनए स्ट्रैंड। किस एंजाइम के माध्यम से हुआ? ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो एंजाइम याद करना जरूरी है, स्टेप्स याद रखिए। ठीक है, होप आपको पूरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस यहां तक समझ आई। वेल, आई विल टेक अ पॉज। थैंक यू वेरी मच।